हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम टॉर्च कैसे काम करता है, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है वो समझेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हम टॉर्च के अंदर जब सेल डालते हैं तो उस सेल के इलेक्ट्रिसिटी से टॉर्च का बल्ब कैसे जलता है। What is torch? We should define first. A torch is a portable electric lamp. एक ऐसा लैम्प जो लाइट देता है, और पोर्टेबल इसलिए क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरे जगह आराम से उठा के लेके जा सकते हैं। इसमें कुछ आसपास तार का झमेला नहीं होता। Now this torch is used by many people and in this 2 or more cells are used to light the bulb of the torch. टॉर्च के सामने वाले हिस्से में टॉर्च का बल्ब होता है और पीछे से हम उसका कवरिंग खोल सकते हैं, और उसके बाद उसे खोल के हमें 2 सेल्स इस तरीके से डालना होता है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना होता है जिससे कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ ही जाके आए। एंड देन हाउ डू वी स्विच ऑन इट। हमारे टॉर्च में एक स्लाइडिंग स्विच होता है, मतलब एक ऐसा बटन जिसे हम ऑन ऑफ नहीं करते, हम इसे स्लाइड करके धक्का मार के ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, और इसे ही वैसे ही स्लाइड बैक कर देते हैं जिससे कि टॉर्च का बल्ब ऑफ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि टॉर्च के अंदर का इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। लेट अस अंडरस्टैंड। अ टॉर्च हैज ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने जब 2 सेल्स अंदर डाले तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान से देखकर डाला, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पे ही फ्लो कर सकता है, बह सकता है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पार्ट 1 वीडियो, बल्ब में जो ये फिलामेंट को सपोर्ट देते हुए 2 थिक वायर्स होते हैं। तो एक थिक वायर जो है वो मेटल केस में जाके अटैच होता है, और दूसरा वाला थिक वायर जो है वो नीचे मेटल बेस पे जाके अटैच होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बन रही है? हमारे सेल के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जानते हैं। सो द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर से पॉजिटिव तक आएगा, पॉजिटिव से बल्ब के नेगेटिव पे फ्लो करेगा। अब यहाँ पे मेटल का थिक वायर है, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। यहाँ पे फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट तभी जलेगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम आगे यहाँ तक नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे एक गैप बना हुआ है क्योंकि इस टाइम पे हमारा स्विच ऑफ है। अगर इस सर्किट के पीछे से हम नोटिस करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव तक। और ये नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो टॉर्च के पीछे ऐसा स्प्रिंग रहता है, वहाँ पे इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। सो बिकॉज ऑफ दिस गैप हियर the bulb is not able to glow in the switched off position of the torch. अब अगर हमें इस बल्ब को जलाना है, हम इस स्लाइडिंग स्विच को आगे खिसका देते हैं। When we need light, the sliding switch is pushed forward and it completes the circuit, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से सर्किट में पास होता है, बल्ब के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और बल्ब ग्लो कर जाता है। देखते हैं हम इस फोटो में क्या हो रहा है जब हम स्लाइडिंग स्विच को ऑन पोजीशन में इस तरीके से रखते हैं। हमें इसे स्लाइड कर दिया जिससे कि वहाँ पे जो गैप बन रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, गैप यहाँ पे भर गया इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे आ रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक, फिर से ऊपर जाके पॉजिटिव से नेगेटिव तक। अब यहाँ पे फिर से तार है, इस तार ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया, वापस यहाँ से लेकर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पूरा करते हुए, पीछे स्प्रिंग के जरिए पूरा करते हुए यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी बह गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी गैप नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट व्हेन द स्लाइडिंग स्विच इज इन द ऑन पोजिशन देयर इज नो गैप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द करंट कैन फ्लो इजीली। इट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये फिलामेंट गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है और हमें लाइट नजर आती है। टॉर्च में सेल डालते वक्त हमें ध्यान ये देना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तभी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से फ्लो कर पाएगी। अगर हम 2 नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ रखेंगे
या फिर दो पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पास नहीं हो पाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी विल ऑलवेज पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए सेल को ठीक जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ अ टॉर्च वर्क्स। नाउ थिंग इज दैट कि हम टॉर्च के अंदर बल्ब का जो भी मेटल कैप और मेटल बेस हम देख सकते हैं, जो वायरिंग देख सकते हैं, वो हमेशा मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन बाहर इसका प्लास्टिक का कवर होता है। ऐसा क्यों? हमें हमारे इस एक्टिविटी को करने के लिए दुकान से इस तरीके के पतले पतले तार खरीद के लाने पड़े। क्या हम तार की जगह कोई भी थ्रेड नहीं लगा सकते? तो क्या होगा कि हम मेटल वायर के जगह अगर हम कॉटन के थ्रेड लगा के सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारा बल्ब जलेगा, लाइट देगा? आंसर इज नो, लाइट नहीं देगा। सो देयर मस्ट बी सम important materials which can be used in electric circuits, then only the electricity will pass through it. That is why we are here to study this topic, electric conductors and insulators. एक्टिविटी 5 में हमें ये बताया गया है कि हमने यहाँ पे जो सेफ्टी पिन लगा के बल्ब को जलाया था, उस सेफ्टी पिन की जगह अगर हम एक चाबी रख देते हैं और फिर देखते हैं क्या बल्ब जलता है, तो उसमें भी देखेंगे यस, बल्ब की लगा के भी एक चाबी को अटैच करके भी जलता है। उसके बाद हमें अलग अलग मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कॉइन, कॉर्क मतलब रबर का बना हुआ किसी भी बॉटल के ऊपर का ढक्कन, रबर यानी कि इरेजर, उसके बाद ग्लास का टुकड़ा, चाबी, सेफ्टी पिन, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर का पेंसिल स्केल, वुडन स्केल, एल्यूमिनियम फॉयल और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना है। फिर उन एक एक चीज़ को यहाँ पे अटैच करके ये देखना है कि क्या हम इस बल्ब को जला सकते हैं। एंड वी हैव टू फिल टेबल 12.1 दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सपोज आपने पहले अपना प्लास्टिक का स्केल ऐसे लगाया तो आप देखेंगे कि ये बल्ब नहीं जलेगा। उसके बाद लकड़ी का बना हुआ मैच स्टिक पे अगर आप अटैच करेंगे तो भी हम देखेंगे कि ये बल्ब नहीं जल रहा है। कांच का बना हुआ एक बैंगल भी है, जब हम अटैच करेंगे तो भी हम देखेंगे कि ये बल्ब नहीं जलेगा। रबर का बना हुआ इरेजर भी हम जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन मेटल का बना हुआ चाबी, उसी तरीके से मेटल का बना हुआ आयरन नेल को जब हम इस तरीके से अटैच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बल्ब जल उठेगा। इसका मतलब मेटल में कुछ खास बात है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करती है। बल्ब कब जलेगा? जब बैटरी से निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट पूरा गोल घूम के वापस बैटरी तक आ पहुंचेगी, तब जाके सर्किट पूरा हो जाएगा और तब जाके ये बल्ब जलेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट मेटल वायर के साथ साथ मेटल्स के बनी हुई किसी भी चीज़ से पास हो जाएगी, ये वापस बैटरी तक पहुंच जाएगी, सेल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए सर्किट पूरा होते ही ये बल्ब जल उठेगा। लेकिन रबर से बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, वुड या फिर ग्लास की बनी हुई चीज़ जब हम अटैच करेंगे तो बैटरी से बन के निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक आके यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इन सब चीज़ों से पास थ्रू नहीं हो सकती। पास थ्रू नहीं होगी मतलब इस वाली जगह पे बन जाएगा एक बड़ा सा गैप, और गैप बन गया मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होगा मतलब बल्ब भी नहीं जलेगा। तो उसी से निकल कर आता है कंडक्टर्स का डेफिनेशन। कंडक्ट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे वी शुड कंडक्ट गुड मैनर्स विद इन अस, अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन आवर स्कूल। तो कंडक्ट शब्द का मतलब ही है टू होल्ड विद इन, किसी चीज़ को अपने अंदर पकड़ के रखना, समा के रखना। तो जो भी चीज़ें अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करके रख सकती हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे सकती हैं, उन सब चीज़ों को हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। The materials which allow electric current to pass through them are called electric conductors। और इसीलिए जो वायर्स हमने देखे हैं ये हमेशा कॉपर के नहीं तो एल्यूमिनियम मेटल्स के बने हुए होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर सके और हमारे अप्लायंसेस को स्विच ऑन नहीं तो स्विच ऑफ कर सके। Most of the wires like these are made up of copper और एल्यूमिनियम मेटल। इसके अलावा जो बाकी मेटल्स हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए तारों में यूज़ नहीं होता। आयरन में थोड़ा बहुत जंग लगने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आयरन को भी यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा मेटल के जो एलॉय होते हैं, मतलब दो मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके जो बनता है उसे हम एलॉय बोलते हैं। तो जैसे स्टील, हमारे घर के जो स्टील के प्लेट होते हैं, ब्रॉन्ज के, ब्रास के बर्तन होते हैं पूजा घर में,
वो भी एलॉय होते हैं। इन सब चीज़ों से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे कॉइन, चाबी, सेफ्टी पिन, नीडल, एल्यूमिनियम फॉयल और घर में हम जो की लगाते हैं, ये सब चीज़ें भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्पेशल नोट ये देना है कि वैसे तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जो कि है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो हमारे पेंसिल का जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है जिससे हम लिखते हैं, जो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट एक्चुअली में एक टाइप का कार्बन ही होता है, तो वो चीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती है। सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वन एंड ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच कर लें तो हमें झटका लगता है। इसका मतलब हमारी बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और इसीलिए ह्यूमन बॉडी, पानी, ये भी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स होने का मतलब उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता जितना कि मेटल के तारों के अंदर से होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत करंट पास होता है, इसीलिए पुअर कंडक्टर्स हम इन्हें बोलते हैं। तो चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल प्लग की तरफ। हम हमारे घर में इस टाइप के बहुत सारे प्लग्स देख सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और कोई भी इस प्लग से अटैच हुआ अप्लायंस ऑन कर सकते हैं। नाउ थिंग इज़ दैट यहाँ पे ये जो चीज़ है 3 पिन, ये तीनों मेटल के बने हैं, जिससे कि जब हम इसे इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर डालेंगे, अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा और ये करंट इस मेटल पिन के अंदर से होके नीचे जो तार है उसके अंदर से होके अप्लायंस में जाएगा और हमारे घर के अप्लायंसेस जैसे फ़ैन, फ्रिज, टीवी ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हम गलती से इस चीज़ को टच कर देंगे इस करंट के साथ तो क्या होगा, हमें तो झटका लग जाएगा। हमें तो उस चीज़ से अपने हाथों को बचाना है, तो इसीलिए ये जो मटीरियल है ये कुछ ऐसे चीज़ का बना हुआ है जिससे कि हमें झटका ना लगे, हमारे हाथ बर्न ना हो जाए। तो इसी चीज़ को कहते हैं insulators which do not allow electric current to pass through them. That is why insulators are also very important for us. The materials which do not allow electric current to pass through them are called electric insulators. Insulators को हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी होल्ड नहीं करके रख सकती, इसीलिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के झटकों से। तो जैसे जो रबर है, आपके पेंसिल बॉक्स के अंदर का इरेजर, या फिर कार के व्हील्स जैसे टायर से बनते हैं, बलून्स, ये सभी रबर के बने हुए होते हैं। दीज आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक, जैसे इस फोटो में हम पॉलीथीन देख सकते हैं। पीवीसी एक अलग टाइप का प्लास्टिक होता है जिससे हमारे घर के पाइपलाइंस बनते हैं इस तरीके से। और जो हमारे घर के सॉकेट्स होते हैं वो अलग टाइप के प्लास्टिक का बनता है जिसे बेकेलाइट बोलते हैं, बेकालाइट। नाउ दीज 3 आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड दीज 3 ऑल्सो आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इस सॉकेट को टच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच को भी तो टच कर रहे हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा मिट्टी के जो बने हुए सिरामिक मटेरियल होते हैं, पोर्सिलिन मटेरियल होते हैं, दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने टेबल में लिखा, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, ग्लास की बनी हुई चीज़ें, कॉटन या फिर फैब्रिक की बनी हुई चीज़ें, थर्मोकॉल, वैक्स, पेपर, हवा, ये सभी इंसुलेटर्स है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आया था ना पीछे, अगर हम तार के जगह एक कपड़े का टुकड़ा या फिर एक थ्रेड लगा देंगे तो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि कपड़े में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। दीज ऑल आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज़ द रीज़न जो तार बनते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के, अंदर अंदर तो मेटल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, लेकिन हम उसे आराम से टच कर पाएँ, अपने हाथों से पकड़ पाएँ, तो बाहर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है।
जिससे कि हाथ लगाने पे हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लगे. प्लास्टिक इज इंसुलेटर. आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज वाई वी शुड टेक केयर कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं प्लग को, तो प्लग के बाहर से ही अच्छे से टच करें, अंदर के मेटल के बने हुए पिंस को बिल्कुल ना छुएं बिकॉज आउटसाइड इट इज इंसुलेटर, इट विल बी सेफ फॉर अस. आपने इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा, अगर वो घर पे आके काम करते हैं तो रबर के ग्लव्स पहनते हैं, रबर के चप्पल पहन के काम करते हैं ताकि उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे. ऑल दीज थिंग्स एक्ट एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स फॉर देम. एंड हेयर इज अ स्पेशल टिप. अगर कभी भी किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग जाए और उसके हाथों को इलेक्ट्रिक पॉइंट से निकालना हो तो कोई भी उसे डायरेक्टली जाके नहीं पकड़ता. किसी भी वुडन मटेरियल से, ग्लास के मटेरियल से या फिर प्लास्टिक के मटेरियल से हाथ पे ज़ोर से धक्का लगा के उसके हाथों को इलेक्ट्रिकल सॉकेट से दूर किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसुलेटर्स है. अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के झटका लगने वाले इंसान को जाके टच करते हैं तो आपको भी सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा और आपको भी झटका लग जाएगा. बिकॉज you are also, human body is also conductor of electric current. So here in this fill in the blanks we can write the names accordingly. And that's how we have finished our beautiful chapter. Next हम पढ़ेंगे keywords and exercise questions in our next part. So stay tuned, we will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.